Okay, the next thing that we then have is uh, it's called the definite integral. Definite integral में क्या होता है कि there is something called limits. इसको upper limit कहते हैं and इसको जो है वो lower limit कहते हैं. सही. And अब मैं f of x लिख रहा हूँ, वहाँ पे f bar of x लिखा हुआ है. It's the same thing. मैं कह रहा हूँ कैपिटल F बन गया, इसका मतलब इंटीग्रेशन हो गई. उसके बाद जो है वो ये ब्रैकेट्स लगते हैं, उसके बाद ये लिखा हुआ होता है. Okay, that means that you will then apply the limits. There's no plus c in this. There's no plus c in this. हम किसी कांस्टेंट की वैल्यू नहीं निकाल रहे होते. सही है. अच्छा, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होती है, विल टॉक अबाउट इट इन अ बिट. पहले हम ये देख लेते हैं ये होता कैसे है. सही है. सो आई एम जस्ट गोइंग टू से फाइंड, मैं इस क्वेश्चन को एडिट कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि फाइंड दिस. तो अब मुझे क्या करना है, आई हैव टू इंटीग्रेट द ब्रैकेट फर्स्ट एंड देन आई हैव टू प्लग इन द लिमिट्स. तो मैं लिखूंगा 3x minus 2 power 9 divided by 9 into 3. ब्रैकेट लगाऊंगा 0 to 1. अब 0 और 1 को यूज कैसे करते हैं, पहले अपर लिमिट लगाते हैं ओवर 27, एक बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूँ. ओके. Can someone put this entire thing on a calculator now and tell me if you get the correct answer? Can सर someone 19. 19 आ रहा है पूरा. सही है, आपने पूरे एक साथ कैलकुलेटर पे लगाना है तो आपके पास जो है वो 19 आंसर आ जाएगा. 19 का मतलब क्या होता है अभी हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे, पहले हम इंटीग्रेशन विद लिमिट्स सीख लेते हैं. सही है. ओके, दिस इज अनदर वन. इसमें पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे डिनोमिनेटर को सेपरेट करना पड़ेगा. सही है. तो मैं इसको इंटीग्रेट करने से पहले भी पावर सब्ट्रैक्ट होनी है. So ये बना 3/2 plus 1 divided by 5/2. 5/2 plus 1 divided by 7/2. और अब लिमिट्स लगनी है. क्या लिमिट्स लगनी है, 1 to 4 की. तो अब मैंने जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना. मैंने कहा आई नो दैट आई हैव अ कैलकुलेटर विथ मी, आई कैन यूज माई कैलकुलेटर एंड get a final answer out of this. So I'm going to do that. I just have to be careful when I'm plugging in the limits because that is what the examiner will check. कि मैंने लिमिट सही इंसर्ट की या नहीं. सब में पहले x की जगह 4 आया और फिर जो है वो 1 आ गया. Can someone also get me a final answer for this? सही. जब लिमिट्स खत्म मतलब सी खत्म कब होता है, जब लिमिट्स लग जाती हैं. जब लिमिट्स वाला क्वेश्चन होता है तो सी आता ही नहीं. अच्छा सही है.
सर मेरा आंसर 48.7 आ रहा है। ओके, नाउ एक मिनट में एक चीज दिखानी है मुझे, मैं एक मिनट में इंस्टॉल कर लेता हूँ of doing integration for you. सही है? I hope everybody can see the calculator on my screen now. आ रहा है ना नजर भाई? अब अगर आप पिछला वाला सवाल, अब पिछला वाला सवाल अगर मैं देखूँ ना तो वो इस तरह के सवाल है, ये देखें। अब यहाँ पे मैं टाइप करूंगा, I'll have to type it out in a long format, but that is what it is. If I can do that, I can make sure that my final answer is correct. Okay? ये देखें, ये मैंने पूरा एक्सप्रेशन बना लिया कैलकुलेटर पे 1 से 4 तक। देखिए मेरा आंसर, अब मुझे पता चल जाएगा कि मेरा आंसर सही आया है नहीं आया। सही है? So that is what you can do with your calculator. Any expression in X can be integrated and you can get your final answer out of it कि भाई मैंने सही आंसर सॉल्व किया है या नहीं किया। Clear? This is also true about वो ग्रे वाले कैलकुलेटर्स पे भी होता है, मैंने आपको व्हाइट वाले पे करके दिखाया है। This is the class quiz. वो ग्रे वाले पे भी होता है ऐसा? हाँ वो मुझे पता होता है, मेरे पास भी व्हाइट वाले का एमुलेटर था तो मैंने वो लेफ्ट साइड पे होता है ऑप्शन। ओके, कमिंग बैक। अब डेफिनेट इंटीग्रल्स शो क्या करते हैं? सही है? अगर कभी आपने जो है वो उसने क्वेश्चन आपको दिया कि आप जो है वो एक कर्व उसने बना के दिया, उसने कहा कि कर्व है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, और वो आपसे कहता है कि भाई आप जो है वो ए से बी तक एरिया फाइंड करके बताएं कि ये रेड कलर में शेडेड एरिया क्या है। तो आप मुझे क्या कहेंगे कि सर अगर आपने एरिया बिटवीन द कर्व एंड एक्सिस निकालना है तो वो कैसे निकलता है? वो इंटीग्रेशन विथ लिमिट्स से निकलता है। सही है? तो आई एम गोइंग टू से कि अगर कर्व की इक्वेशन को, अब याद रखें मैं dy बाई dx को इंटीग्रेट नहीं कर रहा, मैं कर्व की इक्वेशन को इंटीग्रेट कर रहा हूँ a से b तक, तो एरिया बिटवीन द कर्व एंड द एक्सेस आ जाता है। तो ये भी जो टेक्निकली 48.7 आया है, ये इस पूरे कर्व अगर आप बना दें, ये वाला पूरा कर्व बना दें आप, और उसका एरिया आपने निकालना है 1 से 4 तक, तो उसका एरिया आ जाएगा 48.7. That is what you've been doing so far. You didn't know the interpretation because there was no context to it. Now when the question asks you for a shaded area, you will think about integration with limits, क्योंकि integration with limits जो होती हैं वो आपको area between the curve and the axis दे रहे होते हैं। सही है? Does everybody understand this? अब यहाँ पे देखें y dx लिखा हुआ है, इसका ये मतलब नहीं होता कि y को इसका ये मतलब नहीं होता कि यहाँ पे y लिखेंगे, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ द कर्व लिखेंगे हम, जो भी दी हुई होगी, f ऑफ x लिख देंगे, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ होगा। ओके, और ये लाइंस क्या हैं? x इक्वल्स टू a एंड x इक्वल्स टू b. दीज लाइंस आर x इक्वल्स टू a एंड x इक्वल्स टू b. वर्टिकल लाइंस की ये इक्वेशंस होती थी। ओके, कैन आई शो यू अ क्वेश्चन नाउ? ये वाला सवाल है, वो कहता है फाइंड द एरिया बाउंड बाय द कर्व विद इक्वेशन दिस, द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड द नेगेटिव एंड द वाई एक्सिस। तो ये वाला एरिया वो निकालने को कह रहा है। अब इस वाले एरिया को मैं निकालूंगा कैसे? मुझे पता है कि मुझे कर्व की इक्वेशन को जो है वो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। विथ व्हाट लिमिट्स? व्हाट विल बी माय लिमिट्स? 2 and 0. 0 and 2। सही है, 0 से स्टार्ट हो रहा है और 2 पे एंड हो रहा है, तो 0 and 2। और मैं यहाँ पे क्या करूंगा? मैं कर्व की इक्वेशन लगा दूंगा। अब मुझे पता है कि मुझे कोई प्रोडक्ट तो इंटीग्रेट करना नहीं आती, तो व्हाट शुड आई डू? आई शुड फर्स्ट एक्सपैंड दिस, simplify it, now integrate it. I will not put a plus c,
Why? Because I want to put limits. तो ये जाएगा 6 into 2 minus 2 square over 2 minus 2 cube over 3 minus 6 into 0 minus 0 square over 2 minus 0 cube over 3. Okay? 12 minus 2, 10, 10 minus 8 over 3 is 22 over 3. So yeah, again, if you can try this on a calculator, if you want to try this on a calculator, आप ये वाली चीज जो है वो calculator पे लिखें, जो आपका initial question है. आप देखें 22 over 3 आता है या नहीं आता. कोई verify कर देगा? यस सर, यही आ रहा है। ये आ रहा है। सबको ये बात समझ आई? Everybody understands the area under the area between the curve and the axis. सर इससे ऊपर वाली स्लाइड पे चले जाए एक सेकंड। सही है। Okay. So what difference do you see in this question? What is इसमें it? एरिया अबव कर्व है, पहले एरिया अंडर द कर्व होता था। हाँ, लेकिन मैंने इसीलिए क्या लिखवाया था? कौन बोल रहे? आसिफ बोल रहे? कौन बोल रहा था? लेकिन मैंने देखो पहले क्या लिखवाया था? I've always written it as area between the curve and the axis. सही है? क्यों? क्योंकि that's what the definite integral gives you. कि चाहे वो कहीं भी एरिया हो, the difference, yes, you're right, is कि अब shaded area जो है वो मैं कहूँगा it's below the x-axis, is below the x-axis. सही है? So मुझे अभी भी फर्क नहीं पड़ता. I am still trying to find an area between the curve and the x-axis. देखते हैं होता क्या है. लिमिट्स क्या लगेंगी यहाँ पे? सबको बात समझ आती है? 0 से 4 तक की लिमिट्स हैं dx. ये dx लिख लिया करें because it's not something that matters right now. It's going to matter next year. But the examiner is sort of sometimes finicky about it, so you need to make sure that you're doing the right thing. सही है? इसको मैं reduce कर देता हूँ. So ये बन गया 4 cube over 3 minus 2 into 4 square. Minus 0 cube over 3. Okay. क्या आएगा आंसर? क्या आ रहा नेगेटिव है? आएगा हाँ, क्यों आ रहा है नेगेटिव? क्योंकि नीचे की Below तरफ the नेगेटिव x-axis. एक्सिस पे। This is negative because area was below the x-axis. लेकिन सर हम तो x माइनस का साइन इग्नोर कर देते हैं ना। हाँ, जब एरिया का तुम आंसर दे रहे होगे तो तुम कहोगे एरिया जो है वो 32 over 3 आया. That is my मॉड्यूलस final लगा। answer. अभी मैं मॉडुलस को इन्वॉल्व नहीं कर रहा, मैं सिर्फ कह रहा हूँ डायरेक्ट एरिया पॉजिटिव आना चाहिए, नेगेटिव हटा दूंगा मैं खुद से. वैसे यू आर राइट, देयर इज अ मॉडुलस देयर. ओके. Everybody understands this? What do you see in this question? Some of the area is above the x-axis and some of the area is below the x-axis. अब मुझे पता है मुझे इंटीग्रेट करना चाहिए एरिया फाइंड करने के लिए. लिमिट्स क्या लगाऊंगा? माइनस 2 2 से -2 -2 and 0 होना चाहिए.
-2 से वलीद कह रहे हैं -2 से 2 तक, और कोई और मुझे दानियाल या कौन कह रहे हैं -2 से 0 तक पहले। क्यों? सर -2 से 2 सर तक एक लगा का सर है। निकालें सेपरेटली नहीं उसको कैलकुलेट रेसिप्रोकेट करेंगे, करते हैं। 0 से -2 और कैंसिल हो जाएगा डायरेक्ट भी पूरा। आ जाएगा। सब बोल रहे हैं, -2 से हाँ। 2 लिया तो। बस सबके आंसर कुछ कुछ सही है। देखो सर -2 से सर एक ही आप निकाल लें, उसको इन्वर्स कर दें। नहीं, ये ऐसे नहीं करना सही है। जरूरी नहीं होता हमेशा सिमेट्रिकल हो वलीद, तो ये निकालना दोनों को अलग अलग चाहिए। सही है, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट द शेप ऑफ द कर्व इज। इन दिस केस इफ आई गो विद -2 to 2, तो आप सोचें कि ये वाला जो है वो पॉजिटिव नंबर आएगा और ये वाला जो है वो नेगेटिव नंबर आएगा। अब इस इंटीग्रेशन के साइन को तो नहीं पता कि उसको नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है, वो तो ऐड सब्ट्रैक्ट करके आपको 0 आंसर दे देगा। आप करके देखें अपने कैलकुलेटर पे, देखें ये -2 से 2 करेंगे तो 0 आंसर आ जाएगा। उसकी वजह क्या है? बिकॉज द इंटेग्रल और द कैलकुलेटर डजंट नो that you are calculating area, it's just giving you an answer for definite integral. सही है? So when you are doing such a question, it's important to calculate areas separately. आपने ये -2 से 0 लिखा और आपने एक और साइड में इंटीग्रेशन स्टार्ट की 0 से 2 तक की। अब इंटीग्रेशन दोनों में सेम ही होनी है और लिमिट्स भी मोर और लेस सिमिलर सी हैं, लेकिन मैं एक को इंटीग्रेट करता हूँ, लिमिट्स दोनों की साथ लगाऊंगा। इंटीग्रेट करने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इसको एक्सपैंड करना पड़ेगा। ये x+2 इंटू x-2 था, तो मैंने इसको शॉर्टकट से एक्सपैंड कर दिया। ये बन गया x³ - 4x। सो आई गेट x⁴/4 - 4x²/2। सर आपने x से मल्टीप्लाई किया तो हाँ सही है। 0/4 0/2 minus -2^4/4। So you have 4. Okay. Similarly, I then have to integrate b. अब b की इक्वेशन सारी वही है, इंटीग्रेशन भी सारी वही होगी, तो मैं बोरो कर लूं। जी ये ऐसे 2x² हो गया था। अच्छा, यहाँ पे प्लीज बी पेशेंट व्हेन यू आर डूइंग दीज कैलकुलेशंस। मतलब मुझसे भी आप पूछेंगे सबसे ज्यादा गलतियां कहाँ पे होती हैं मुझसे, तो वो यहीं पे हो रही होती हैं। सही है, वेदर आई एम डूइंग P1 और P3, तो जस्ट बी केयरफुल विद दिस। यार है -4, तो हमें तो पता है कि एरिया ऑफ बी जो हो सकता है वो -4 नहीं हो सकता, तो हम क्या कहेंगे? एरिया ऑफ बी इज 4, 4 टोटल एरिया इज 4 + 4 8। 8 Okay, is everybody clear up till here? आज बहुत सारा पढ़ लिया। ओके, नेक्स्ट। नजर लग जाती है। हाँ, चलो जी जल्दी से ये देखो। ओके, पहले वो कहते हैं द नॉर्मल टू द कर्व एट द पॉइंट दिस means the x-axis at P and the y-axis at Q. Find the length of PQ correct to 3 significant figures. सही है, डिफरेंशिएशन का सवाल है, डिफरेंशिएशन करते हैं। अब ये प्लीज एग्जाम में यू हैव टू बी केयरफुल ऑन योर ओन कि आप जो है वो डिफरेंशिएट कर रहे हैं या इंटीग्रेट कर रहे हैं। यू हैव टू जज बेस्ड ऑन द क्वेश्चन एंड देन यू हैव टू कॉन्शियसली डू इट। अक्सर लोग जो है वो कहीं +1 लगाना होता है वहाँ -1 लगाते हैं, -1 लगाना होता है वहाँ पे +1 लगाते हैं। So that is something that you have to be careful about. सही है, that's those are the more common mistakes, इसलिए मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। So gradient of tangent,
सही है. एंड देन कोई मेरी कैलकुलेशन साथ साथ चेक कर ले प्लीज. आई एम डूइंग 3 मिस्टेक्स. ओके. सर वो माइनर, अच्छा क्या हुआ? नहीं नहीं सर वो सही है, आपकी कैलकुलेशन चेक कर ली, सही है. थैंक यू यार. थ्री पॉइंट फाइव ना. यार आज जैसे मैंने ज्यादा ही पढ़ा दिया तुम लोगों को एक साथ. ये बताओ कितना आता है? 14.4 होता है शायद. ये कोई 14.4 चेक कर लेना प्लीज. Okay, part 2 is what I want to show you. क्यों भाई मनीष साहब, खैरियत है? वैसे ही तुम्हारा पढ़ने का दिल नहीं चाहता. Okay, ये कहता है find the area of the region enclosed by the curve, the x-axis and the lines x equals to 1 and x equals to 4. अब देखें ये curve मेरे सामने नहीं है. I don't see what shaded area it's asking for. But अगर आप notice करें तो ये जो expression है बता ये यहाँ दिए से आया है. इसने. हाँ ये यहाँ से आया है. 1/4 दिया हुआ है. The area between ये यहाँ से आया है and the x-axis bounded by the lines this and this. तो ये जो lines होती हैं ये basically आपकी limits बन जाया करती हैं. तो आप डायरेक्ट बस यही काम करें. कभी आपके पास कर्व सामने नहीं है and you cannot imagine the curve, it's a complicated curve to imagine. So what you simply do is you integrate from 1 to 4. किसको integrate करना है? 4 over root x को करना है. तो ये बन जाएगा 4x power minus half plus 1 over half और limits लगा दूंगा. So you have to keep this question simple. ऐसे ही है ये. सबके आंसर 8 ही आ रहे हैं. 8 है सर. सही है. व्हाट्स नेक्स्ट? अच्छा सर, पार्ट 2 में आपने लाइक ये जो फर्स्ट स्टेप है, अगर खाली ये फर्स्ट स्टेप हम लिख दें और डायरेक्ट आंसर लिख दें तो इज इट एक्सेप्टेबल कैलकुलेटर पे सॉल्व करके? दिस वन. यस, अगर ये हम ना लिखें, डायरेक्ट वो 1/4 लिमिट लिख के और वो नहीं इक्वेशन नहीं, लिख यू के यू हम हैव टू आंसर. शो मी द इंटीग्रेशन. ये देखो ये 4 मार्क का होगा प्रॉब्ली. अगर ये 4 मार्क का है ना तो एक इसका मार्क होगा, एक ये डिवाइड करने का मार्क होगा, एक लिमिट्स इंसर्ट करके दिखाने का मार्क होता है और एक इधर होगा. ओके. ओके. यस. चलें. लेट्स लुक एट दिस लास्ट वन. The diagram shows a curve this where k is a constant. The curve passes through the points 1, 18 and 4, 3. Show by integration that the equation of the curve. अब उसने आपको बता दिया ना कि आपने इंटीग्रेशन करनी है, तो आप इंटीग्रेशन ही करें. सही है. अब सवाल ये कि आगे क्या करना चाहिए. I have two unknowns.
And what else do I have? I have two unknowns. क्या करना चाहिए? सर आप इसकी 2 इक्वेशंस बनाएंगे। 2 इक्वेशंस बनाऊंगा, सही है। तो इस केस में साइमल्टेनियस इक्वेशन भी इसी क्वेश्चन के अंदर आ गई है। तो 18 और 1 लगाया मैंने, तो ये बना k + 2c = 36। और 3 कुछ गड़बड़ है? नहीं सर, 32 × 3। 96 है सर, 96। Okay, then you solve for k and c using your calculator। तो k की वैल्यू आ रही होगी 32 और c की वैल्यू आ रही होगी 2। सही है? Everybody agrees with that? तो मेरी इक्वेशन प्रूव हो गई। y = 32/2x² + 2। ये मेरी वैल्यूज आई, तो मैं इसको 16 कर दूंगा। अब आगे क्या करना है? अब देखें, सिंपल सवाल है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। कहां से कहां तक? 1 से 1.6 तक। तो मैं क्या करूंगा, अब देखिए पहला पार्ट अगर आपसे नहीं भी हुआ प्रूफ, तो भी आप मुझे सेकंड पार्ट करके दिखा सकते हैं। आप मुझे कहेंगे कि सर इसको इंटीग्रेट कर लें, सिंपल विथ लिमिट्स 1 and 1.6 is going to be -2 + 1 divided by -1 + 2x, and the limits 1 and 1.6. On the exam you have to show me this next step after this as well, कि आपने जो है वो लिमिट्स इंसर्ट करके मुझे दिखाई। आपने कहा -16 over 1.6 + 2 times, I don't know why my iPad is getting slow right now। सही है? Can somebody tell me the final answer while I open up the attendance sheet? सर ये पार्ट 1 का आंसर कंपैरिजन से भी तो निकाल सकते थे। कंपैरिजन कैसे करोगे बेटा? सही है, जैसे आपका C2 आया है, ये जो इसने दिया हुआ है 16/x² + 2। नहीं तो तुम इसको शो करना है ना, तुम्हें इसको वो थोड़ी करना है कि तुम्हारी वैल्यू ये आ रही है। You have to bring about this equation somehow, right? फिर तुम्हारे पॉइंट्स यूज नहीं होंगे ना। ठीक है। Basically what you're doing is you're using the answer to create a question, but that's not valid in this case at least. Okay, it is the 23rd. Okay, I'm calling out the attendance. Please tell me if you're here.